जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2023 के सेट नंबर 31 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और टोटल जो एग्ज़ाम हुआ था आपका कितने सेट में हुआ था? 36 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 31वें नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। और ये बताएंगे कि 2023 का सबसे लेटेस्ट पेपर है CHSL का। निम्नलिखित में से कौन सी किताब अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएगा आपका जंगलनामा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी किताब जो है अमिताभ घोष ने लिखी है? तो जंगलनामा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 243 ट को क्या कहते हैं यार? निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका पंचायत के लिए निर्वाचन हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा आपका पंचायत के लिए निर्वाचन से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ट को आप देख लीजिएगा ABCD में क्या कौन सा आएगा, तो उसी हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है? तो यहाँ पे अग्नि 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नि 5 क्या है का? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है भारत की। नेक्स्ट है जो आपका डॉट मैट्रिक्स होता है, प्रिंटर की स्पीड कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर प्रति सेकंड पर सेकंड में मापी जाती है। तो अगर डॉट मैट्रिक्स का जो स्पीड है हम कैरेक्टर पर सेकंड के मापते हैं। नेक्स्ट है भारत के लिए मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो मिसाइल मैन हम APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं। मिसाइल मैन भारत का APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सारनाथ में सिंह स्तंभ का घटक नहीं है? तो दक्षिण दिशा के दर्शाती हुई नक्काशीदार गाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ का घटक नहीं है? तो दक्षिण दिशा को दर्शाती हुई नक्काशीदार गाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे धर्म चक्र मिल जाएगा, नीले घंटी के आकार का कमल हो जाएगा और 4 सिंह की आकृतियाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत के एक फसल के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो निशा को है वर्गीकृत नहीं किया है। जायद है, खरीफ है और रबी है। जायद फसल होता है, रबी का फसल होता है, खरीफ फसल होते हैं। 3 टाइप यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो रॉजर बिन्नी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो अक्टूबर 2022 में जो BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं रॉजर बिन्नी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम जो है निम्नलिखित में से किस भारत के राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। तो निम्नलिखित नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम जो है किस भारत के किस राज्य में है? तो आपका हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश राज्य में हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी कंपनी ने 2022 में भारतीय शेयर बाजार में एक आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव जो है इनिशियल पब्लिक ऑफिसर जारी किया है? तो यह आपका हो जाएगा अडानी विल्मार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2022 में भारतीय शेयर बाजार में से एक आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी किया है? तो किसने किया? अडानी विल्मार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में भारतीय वायुसेना ने उदार शक्ति नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है जिसकी मेजबानी जो है मलेशिया द्वारा की गई थी। फिर से याद रखिएगा कि अगस्त 2022 में भारतीय वायुसेना ने उदार शक्ति नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लिया और जिसकी मेजबानी जो है मलेशिया द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ जगह यमुना नदी इसके दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। याद रखिएगा यमुना जो है इसके दाहिनी ओर से आपका समानांतर बहती है, पैरेलल बहता है और गंगा मिल जाती है कहाँ पे? इलाहाबाद में, जिसको संगम के नाम से जानते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग इन द स्ट्रेट लाइन? तो वॉकिंग इन द स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा? सेरेबेलम हो जाएगा। तो विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग इन द स्ट्रेट लाइन? तो वॉकिंग इन द स्ट्रेट लाइन होता है आपका सेरेबेलम को हम कहते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी किताब शशि थरूर ने लिखी है? तो शशि थरूर की जो बुक है आपका वाई आई एम ए हिंदू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शशि थरूर का जो लिखा है आपका किसने? तो वाई आई एम हिंदू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ है? तो इटली आपका फीफा विश्व कप 2022 के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है फीफा 2022 के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ है? तो इटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ के रथों का त्यौहार रथ यात्रा हर वर्ष पूरी ओडिशा में मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथों का त्यौहार जो है रथ यात्रा हर वर्ष पूरी ओडिशा में मनाया जाता है। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदानों को हम क्या कहते हैं? कंपोज के रूप में जानते हैं। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदानों को हम क्या जानते हैं? तो कंपोज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 1 टेराबाइट प्रति सेकंड जो होता है आपका 2 के पावर 40 बाइट्स प्रति सेकंड होता है। 1 टेराबाइट जो होता है आपका प्रति सेकंड 2 के पावर 40 बाइट प्रति सेकंड होता है।
नेक्स्ट है सीमांत उत्पादन संभावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में जो है हमेशा क्या होता है 1 and 2 सही हो जाता है और 90% केस में ही सही होता है। तो आप रिस्क ले सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं तो हमेशा क्या करता हूँ रिस्क ले लेता हूँ और वन जहाँ भी कोई बिना क्वेश्चन पढ़े मैं 1 and 2 पे चले जाता हूँ। बस ऊपर वाला देखा है क्या पूछा है कि कथन सही है या नहीं पूछ रहा है। तो पहला यहाँ पे चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, यह दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाती है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं को दर्शाती है। दोनों ही स्टेट में यहाँ पे क्या है करेक्ट है। यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को तब अपना उपसभापति चुनेगी जब उपसभापति का पद रिक्त होगा और तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभा चुनेगी। ठीक है, फिर से देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति डिप्टी चेयरमैन चुनेगी जब उपसभापति का पद जो है रिक्त होता है और तब जो है सभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभा चुनेगी। आर्टिकल 89 होता है। देखिए इसका सिंपल सा ट्रिक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 89 का संबंध जो है आपका किससे होता है, आपका चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है राज्यसभा का। फिर 90 जो होता है इसका होता है आपका इसका जो होता है रिमूवल से संबंधित होता है और 91 हो जाए इसका पावर से संबंधित होता है और यहाँ पे 92 क्या हो जाएगा इसका। देखिए 89 जो होता है 89 में आपका चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हो जाएगा। 90 में आ जाएगा आपका यहाँ पे रेजिग्नेशन से होता है। 90 में 91 में इसका होता है पावर हो जाएगा और 92 में आता है आपका इसका क्या होता है, इसका रिमूवल होता है। ठीक है, तो ऐसे आ गया। फिर 93 में आएगा आपका जो होगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा का हो जाएगा। फिर 94 में आपका होता है इसका 93 हो गया और 94 में आपका हो जाएगा रेजिग्नेशन हो जाएगा। 95 में इसका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका पावर में आ जाएगा, पावर एंड फंक्शन हो जाएगा और 96 में हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका रिमूवल हो जाएगा। तो चारों आपस में क्या है जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। तो यहाँ पे अगर ट्रिक लगाना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका डिप्टी स्पीकर का डिप्टी चेयरमैन का जो है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कहाँ से आते हैं। तो 89 में आएगा, फिर 90 में आएगा, 91 में, 92 में। तो यहाँ पे बात करें 90 में आपका अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे लिख लीजिए और 90 में आपको पता है कि यहाँ पे रेजिग्नेशन की बात है तो यहाँ पे कोई रेजिग्नेशन ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पे इसके पावर ऑफ फंक्शन के बारे में कहा है तो पावर ऑफ फंक्शन यहाँ पे दिया नहीं है तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे जो इसका रिमूवल का बात कर रहा है कि जब इसको हटाया जाता है तो ये भी इसके बात नहीं होता। तो आर्टिकल 89 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से और भी नहीं, ये आपका ये भी नहीं, ये तो होगा नहीं क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, ये क्या बता रहा है आर्टिकल यहाँ पे फंडामेंटल राइट बता रहा है। तो 370 यहाँ पे 370 आपका जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। तब इन दोनों में आपका मेन जो है आपका आर्टिकल 89 यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से भी बन सकता है। 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इनमें निम्नलिखित में से किन राज्यों का हिस्सा शामिल है। तो इसमें जो शामिल था आपका बिहार और उड़ीसा शामिल था। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इनमें निम्नलिखित में से किन राज्यों के हिस्से शामिल थे। तो ये था आपका बिहार और उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है जातियाँ व प्रजातियाँ हैं आपका लुप्त जातियाँ व प्रजातियाँ हैं जो अब उन जगहों में भी नहीं देखने को मिलती है जहाँ वे पहले पाई जाती थी। तो इसको हम यहाँ पे लुप्त पाए जाते कहेंगे, एक्सटिंक्ट स्पेसीज कर सकते हैं। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है कहाँ पे, एपीजे अब्दुल कलाम व्हीलर आइलैंड, एपीजे अब्दुल कलाम उड़ीसा से किया गया है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण जो आपका एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप यानी आपका उड़ीसा, इसके को पहला नाम था व्हीलर आइलैंड, वहाँ से किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का एक शासक था। तो यहाँ पुष्यमित्र शुंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शुंग डायनेस्टी का जो आपका शासक था पुष्यमित्र शुंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे खिलाड़ी खेल कॉमनवेल्थ गेम 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा खेल नहीं खेला गया था। तो निशानेबाजी जो आपका नहीं खेला गया था। ठीक है, क्रिकेट T20 खेला गया है, कुश्ती खेला गया है, बैडमिंटन खेला गया है। तो राष्ट्रमंडल खेल में कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में निम्नलिखित में कौन सा खेल नहीं खेला गया है। तो निशानेबाजी नहीं खेला गया है। तो ये मेरा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।